फिर नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो दोस्तों, अभी का जो है, जो मैं प्रिंट ये आपको दिखाने जा रहा हूँ और इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। और जैसे कुछ लोगों को क्या है कि ब्लॉकआउट प्रिंट करना होता है। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा बोर्ड जो होता है ब्लैक होना चाहिए और केवल लाइट जो है कुछ जगह पे पास होनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसका एक तरीका होता है कि देखिए, अभी तो मैं ये जो प्रिंट कर रहा हूँ ये ब्लैक है और ब्लैक ही इसके पीछे हमें करना पड़ेगा। उसका क्या है कि ब्लॉकआउट के लिए तो उसकी क्या है कि दो फाइलें बनती है। एक जो होती है CMYK के, ठीक है, CMYK वाली हो गई, और बस वो स्पोर्ट होती है, समझ गए। जो पहली फाइल आप जो चलाएंगे, जैसे ये चल रही है कि प्रिंट चल रहा है और प्लस पीछे से जो है कवर करता हुआ जो आ रहा है वाइट आ रहा है। क्या होता है कि जब हमें इस टाइप के प्रिंट चाहिए होते हैं ब्लॉकआउट वाले, और वो भी क्या है कि मिरर में, तो आपको क्या है कि रिवर्स प्रिंटिंग करनी होगी। जो आप ट्रांसपेरेंट पे करते हैं तो वो क्या है, रिवर्स करेंगे और प्लस मिरर करेंगे उसको, तब जाके क्या है कि जब फाइनल आपका प्रिंट होगा तो वो आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, तो अभी जो जैसे हम ब्लॉकआउट की बात कर रहे थे, तो अभी इस पे क्या है कि ये पूरा का पूरा चल जाएगा आपका CMYK के पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि व्हाइट उस पर कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि बिल्कुल डार्क ब्लैक जो है, अब उसका मैं परसेंटेज भी बता देता हूँ। 3 कलर 80-80 रहेंगे। CMY जो के जो रहेगा वो 100% रहेगा, और वो इसके हम पीछे से चला देंगे। तो जैसे 2 लेयर तो अभी प्रिंट हो गई CMYK प्लस स्पोर्ट, उसको हम लास्ट में चलाएंगे। तो उसके जब हम पीछे से लाइट देंगे तो और कहीं से नहीं पास होगा, जहां हमने स्पोर्ट बना रखा होगा केवल उसी जगह से लाइट पास होगी। तो दोस्तों, ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। और एक चीज और होती है कि बिल्कुल आपको डार्क ब्लैक चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि अपने सॉफ्टवेयर में, आपको रिपिंग वाले सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि उसे भी आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग भी क्या है कि देखिए, मुझे तो नहीं पता कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लगभग लगभग सभी में सेम होता है कि जो हम प्रोफाइल सेट करते हैं तो उस समय क्या है कि हम जो लाइट और डार्क प्रिंट को कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ का तो आपको समझ में आ गया, मैं आपको सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा जो आपको सेटिंग करनी होगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये 8 पास पे ले रखा, आप चाहें तो 4 पास पे भी इसे सेव एज करा सकते हैं। आपको जो सी प्रोफाइल पे आपको इसको बनाना है, मतलब 8 पास पे अगर आप मोस्टली चलाते हैं तो आप 8 पास की बनाइए, अगर 4 पास पे आप चलाते हो तो 4 पास पे चलाइए बनाइए। ठीक है, मैं 8 पास का ले रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, ये इसकी सेटिंग है। ठीक, तो इसको जो है, इस कर्सर को यहाँ से आप पकड़ के यहाँ तक करेंगे तो ये क्या है कि इधर की साइड डार्क होता जाएगा। तो एक जो सिंगल कलर है वो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करके, जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ले लेगा, और इसको क्या है कि सेव एज कराना होगा आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो देखिए, इसमें बीच वाला है, तो इस पे हम जाएंगे और यहाँ से कुछ ये सेटिंग है, कुछ आप इसमें 19-20 आपको समझ में आ रहा तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये पूछता है सेव प्रीसेट, तो आपको किस नाम पे सेव करना है इसको। तो जैसे अभी मैंने जो सेव कर रखा है वो डार्क के नाम पे, देखिए यहाँ पे जो है 8 पास नेचुरल डार्क के नाम पे सेव कर रखा था। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा नहीं बना रहा हूं। तो आप क्या है कि इसको यहाँ पे नाम डाल के, जो भी 1 2 3 जो भी आप नाम डालते हैं, 1 2 3 जो जो भी आप अपने मन चाहा उस नाम से सेव कर लीजिए। इसे ओके करेंगे तो ये क्या होगा कि जो चेंजेस करिए वो अलग नाम से सेव हो जाएगी, जो पहले की आपकी थी वो एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी जो है हटाता हूं, और ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए इसको दिखाया था आपको, और इसको मैं बैक करके चला गया। अब दोबारा से दिखा देता हूं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे और जो
प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मिलता है इसमें आपको प्रोफाइल कोई सी भी ले सकते हैं और फिर यहाँ पे आप इसे छेड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ब्लैक डार्क करने के लिए यहाँ इसको करा था, चाहो तो आप इसे भी यहाँ से पकड़ के ये चाहो तो आप इधर भी ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तो आप जब जैसे ही आगे की साइड बढ़ेंगे ना आप, तो ये डार्क होता चले जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ समझ में आ गए होगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं जो है एक चीज और थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। जो लोग नए हैं और उनको नहीं पता है, तो वो देखिए, वो एक्रेलिक का प्रिंट तो देख आजकल बड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है कि ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे एक बंदा उसकी रिलीजिंग मतलब प्रोटेक्शन लेयर उतार रहा है, प्रिंट दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो प्रिंट कैसे होता है, वो क्या होता है कि एक तो रिवर्स चलाना पड़ता है। रिवर्स कहने का मतलब कि जैसे नॉर्मल जो है मशीन इधर के लिए चलती है, लेकिन क्या है कि उसको उल्टी साइड से चलाना पड़ेगा। वो इसलिए कि रिवर्स प्रिंटिंग के लिए आपको क्या है कि वाइट भी चलाना पड़ेगा। और इन मशीनों का एक फंडा है कि इनका जो हेड है आगे की साइड रहता है। अगर हम इधर से चलाएंगे तो जैसे स्पोर्ट हमें चलाना है, जैसे कि फ्रंट से देखने वाला, तो वो हम नॉर्मल चलाएंगे। ठीक है, उसी उस पे ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे। और अगर हमें प्रिंट को बैक साइड से देखना है, मतलब आगे से ऐसा है, वो इसलिए लोग बाग मांगते हैं कि स्क्रैच थोड़े कम आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको रिवर्स में चलाना पड़ेगा उस साइड से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि पहले प्रिंट कर लेगी है, फिर उसके ऊपर वाइट कर देगी। अब वाइट में क्या है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप या तो फुल वाइट चलाइए तो आपको स्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूरे साइज पे भी मशीन जो है वाइट कर देगी। एक होता है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट पे क्या है कि आपको स्पोर्ट फाइल बनानी पड़ेगी। वो क्या है कि पहले उसको पीएनजी बनाना पड़ता है, फिर पीएनजी से उसको फोटोशॉप में ओपन करके उसमें क्या है कि उसमें चैनल में जाके वहां पे क्या है कि जो एरिया आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जाके स्पोर्ट न्यू चैनल करके आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्पोर्ट फाइल बन जाती है। और ये क्या है कि टिफ फॉर्मेट में सेव होती है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा इसमें बता दिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको मैं नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहले ब्लैक चल रहा है, फिर उसके पीछे कवर करते हुए ये आपका वाइट आ रहा है। ठीक है, ये हमने स्पोर्ट फाइल बना रखी है। ठीक, यहां देखिए फ्रेंड, ये क्या है कि अब जो है इसके ऊपर से जो है ब्लैक कर रहे हैं ताकि ये ब्लॉक आउट हो जाएगी। ठीक है, और अभी जो आप देखेंगे कि जहां से हमें लाइट पास करनी है तो वहां पे क्या है कि ब्लैक प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ गई। एक दो दफे करेंगे तो आप भी क्या है कि बढ़िया तरह प्रिंट निकाल पाएंगे। ठीक है, और वो क्या है कि थोड़ा सा करने से, प्रैक्टिस करने से चीजें जो है एग्जैक्ट होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपने ये सारी चीजें देखी और सुनी भी, और इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो जाके परफेक्शन आएगा। तो मैंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करी है, फिर भी कुछ त्रुटि रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो है एक दो चीजें मेरे को और आपको बतानी थी। देखिए, जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो मशीन को क्या है कि बहुत फास्ट स्पीड पे रफ एंड टफ करके चलाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आप का ना हेड की थोड़ी सी लाइफ घट जाएगी। उसमें क्या है कि जैसे अब सीधा सिंपल सा है, जैसे कोई बाइक है, आप बाइक की इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी जो है आप बहुत ज्यादा स्पीड देंगे तो उससे भी दिक्कत आती है। अगर आप उसे नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या है कि लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है, सर्विस देर में मांगती है। उसी टाइप में इसका है। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मशीन क्या है कि कभी आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो मैंने क्या है कि जितनी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए
वो सारी चीजें बताऊं कि जो मेरा पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। उसमें जो जो मेरे को याद है, देखो कुछ चीजें क्या है कि याद नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसा रहता है कि जब कोई मेरे से पूछता है तो मैं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है। अगर हाँ आपको जरूरत है तो ठीक है बता दूंगा, और नहीं तो फिर अलग ही बात है। तो दोस्तों मैंने ये सब आपको जानकारी दी, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ये जानकारी है, अगर आपको लगता है कि हाँ किसी और को शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि लग रही है आपको तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो बस अब इसी के साथ मैं वीडियो समाप्ति करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।